हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे का टॉपिक है जीवात्मा मार्गदर्शक। पृथ्वी पर आप सब और यहाँ जीवात्मा जगत में हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे स्वभाव अलग अलग हैं। याद रखें, पृथ्वी पर आप अपनी आत्मा को शुद्ध करने के उद्देश्य से आए हैं। इसलिए घृणा को छोड़ प्रेम अपनाइए, ईर्ष्या का त्याग कर समझदारी को अपनाएं, हृदय की कठोरता दूर कर दयालुता अपनाएं, बेईमानी और चालाकियों को छोड़कर ज्ञान अपनाएं, बे बेईमानी और चालाकी को छोड़कर अपना ज्ञान अपनाइए, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थता को गले लगाए। इन्हीं रास्तों पर चलकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे और स्वयं को उच्च स्तर की ओर ले जा पाएंगे। पृथ्वी पर पुनर्जन्म एक प्रकार का जुआ है। सूरदास की कहानी में आपने यह जरूर देखा होगा। हालांकि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करके एक उच्च स्तर तक पहुंचे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा दे रखी है, ताकि आपका आध्यात्मिक पतन न हो। इसमें से एक सुरक्षा तो आपका अपना ही शक्तिशाली और सबसे अद्भुत अवचेतन मन है, जो आपको जो हमेशा आपको बुराई की ओर बढ़ने से रोकता है, बशर्ते कि आपने उसका कहना न मानने का फैसला कर लिया हो और इसी कारण वह सुप्त हो गया हो। दूसरी सुरक्षा आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक है, जिसे कुछ लोग अभिभावक फरिश्ता कहते हैं। पृथ्वी की सभी आत्माओं के पास जीवात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, जो जीवात्मा जगत से उन पर नजर रखते हैं। ये मार्गदर्शक आपको यह बताते हैं कि आपने कहाँ गलती की है। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए संकेत देने की पूरी कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन सुप्त होने से पहले आपके जीवात्मिक मार्गदर्शन को पुकारता है और उससे कहता है कि अब मेरा कोई उपयोग नहीं रहा, इसलिए तुम मेरे कर्तव्यों का भी अतिरिक्त बोझ उठा लो। आपके भौतिक मन के जरिए आपको सही रास्ते पर रखने में आपके मार्गदर्शक को बहुत ही कठिनाइयां होती है। मार्गदर्शक को सीमाएं लांघनी पड़ती है और आपके भौतिक मन को अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में पृथ्वी के कुछ लोग भौतिक मन के जरिए भी सुन नहीं हो पाते। आपको दिए गए दिशा निर्देश को आप स्वीकार कर देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। आप सोचेंगे कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप में से कुछ को उसमें आनंद भी आए, लेकिन सच में तो यह है कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वह भी किसी अन्य की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक। अपने अहंकार को अपनी जेब में रखिए और खुद के से सवाल पूछिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हासिल की गई सफलता अथवा दूसरों को नुकसान पहुंचाने से मिली हुई खुशी से क्या कभी आपको शाश्वत आनंद मिल सकता है? क्या इससे आप उच्च स्तर आत्मा की ओर जा सकते हैं? पृथ्वी पर कुछ वर्षों की खुशी के लिए क्या आप अपने वास्तविक और अनंत आनंद को त्याग कर हजारों साल तक नर्क में जीना पसंद करोगे? क्या यह मूर्खता नहीं? अगला टॉपिक है जुड़वा आत्माएं। जीवात्माएं अपने प्रियजनों को उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहती है। वे हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करते हैं कि अपने प्रियजनों को वे गलत राह पर कभी न चलने की प्रेरणा दे सके, ताकि उन्हें कष्ट न भोगना पड़े। प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक जुड़वा आत्मा उच्च स्तर पर और दूसरी निम्न स्तर पर हो। जो आत्मा उच्चतर स्तर पर होती है, उसे अपनी जुड़वा के समान स्तर तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ती है। इस कारण जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाले निम्न स्तर पर स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर की जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर पर ले आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी दूसरी जुड़वी आत्मा बुरी हो या भली। पृथ्वी के लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शन द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं। वे हम जीवात्माओं के लिए वास्तव में समस्या बन जाते हैं। किसी एक जुड़वा के लिए अपने दूसरी साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम जुड़वा ऐसे होते हैं जो समान स्तर पर हो।
इसलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा को अपने साथी के लिए 2-3 नहीं, 20-30 नहीं, नहीं 200 या 300 वर्ष बल्कि कभी-कभी तो 500 या 600 वर्ष तक का इंतजार करना पड़ता है। जब कोई आत्मा पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक में पहुँच जाती है, तो उसे उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्षों का समय लगता है। कुछ का तो हज़ारों वर्ष भी लग जाते हैं। अपने साथी के लिए इंतजार करने वाली जुड़वा आत्माएँ की इच्छा इतनी प्रबल और सच्ची होती है कि वह अपने साथी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेती है। कभी-कभी वे सफल हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर किस्सों में वो निम्न स्तर स्तर पर गिर जाती है। इस तरह जीवात्मा जगत और पृथ्वी गतिमान रहते हैं। इस तथ्य को दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते, वे अपने लिए क्या सही, क्या गलत या समझ पाते या फिर जीवात्मा जगत से मिलने वाले संकेतों को प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान होता। लेकिन धरती पर ज़्यादातर लोग मृत्यु बाद के जीवन अथवा जीवात्मा जगत पर विश्वास नहीं करते। और यदि कुछ लोग विश्वास करते भी हैं, तो यह जानना उनकी क्षमता से परे है कि हम कैसे संदेशों को भेज सकते हैं अथवा धरती के लोग उन संदेशों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दुनिया में कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो यह कहते हैं कि मृत आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी प्रगति रुक जाती है और वे परेशान हो जाती है। कृपया हमें गलत न समझें, लेकिन हम उन मूर्खों को यह कहने से अपने आप को रोक नहीं सकते कि यदि आप सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते, तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीवात्मिक संपर्क को रोकना चाहते हैं, वे इतने पापी और भ्रष्ट होते हैं कि वे इस बात से डरते हैं कि दुनिया की सच्चाई जान लेगी और वे दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपने बुरे कर्मों को जारी नहीं रख पाएँगे। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें यह पता है और वे सभी कोशिश करते हैं कि दूसरे भी उनकी तरह का विश्वास करें कि जीवात्मा जगत से संपर्क करने वाले झूठे या पागल होते हैं। यदि पृथ्वी के लोग हमारे साथ सहयोग करें, तो हमारे लिए उन तक संदेश भेजना और उनकी मदद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बजाय वे यह गप हाँकते हैं कि यह सब कुछ बकवास है, धोखा है और उससे लोगों की मदद होने से बदले उनका नुकसान होता है। इसलिए हमें अपने संकेत भेजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वर्षों तक हमें इन लोगों के पीछे भागना पड़ता है ताकि वे सही रास्ते पर आ सकें। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ आत्माएँ अपनी धारणाएँ नहीं बदलती, वे हमारी बात नहीं सुनती और अपनी बुरी तरह राह पर चलती रहती हैं। जब कोई जब पृथ्वी की कोई दुष्ट आत्मा अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देती है और उसका जीवात्मिक मार्गदर्शक भी उस आत्मा को सही राह पर लाने में असफल हो जाता है, तब ऐसी आत्मा को सही रास्ता पर लाने के लिए उनकी जुड़वा आत्माओं के अलावा कौन बचता है? पृथ्वी की किसी गिरी हुई जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर पर तक उठाना और उसमें सुधार लाने की कोशिश करना जीवात्मा जगत की जुड़वा आत्मा के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए ज़रूरी है वह करे, खुद को सुधारे और उच्च स्तर तक तेजी से बढ़े। पृथ्वी पर चंद वर्षों की मौज-मस्ती और खुशियों के बारे में मत सोचिए, शाश्वत खुशियों के बारे में सोचिए। अगला टॉपिक है भलाई या दुष्टता का चयन आप अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आपने अच्छे-बुरे के बारे में और आत्म सुधार के बारे में किताबें पढ़ी होगी, उपदेश सुने होंगे अथवा आपको इस बारे में पाठशाला में और आपके बुजुर्ग रिश्तेदार अथवा दोस्तों के द्वारा सिखाया गया होगा। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सुनने या पढ़ने की परवाह नहीं करते। कुछ लोग कहेंगे, मुझे क्यों यह सब करना चाहिए? दूसरों को सताने में मुझे मज़ा आता है। दूसरों को धोखा देकर मैं खुश होता हूँ और लोगों का नुकसान करने और उन्हें लौटने में मुझे आनंद मिलता है। हम उन आत्माओं से पूछते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, तो क्या आपको आनंद नहीं होता? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिससे आपका नुकसान किया हो, तब क्या आप शांति महसूस करते? दूसरों की खुशी देखकर क्या आप स्वयं खुश नहीं होते? यदि ये चीज़ें आपको खुशी नहीं देती और बल्कि आपको उन भयानक बुरी चीज़ों से खुशी मिलती है, तो हमें आपके लिए दुःख होता है, आप पर दया आती है। हर आदमी के भीतर अच्छाई और दुष्टता दोनों होती है, लेकिन यह पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप अच्छे या दुष्ट बने। असल बात है, बुराई को नियंत्रित रखकर अपने अंदर की अच्छाई को विकसित करना अवश्य एक महान बात है। यदि आप दूसरों का
बुरा कर खुश होते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाकर आपको आनंद मिलता है या फिर दूसरों को परेशान करने में आपको गर्व अनुभव होता है, तो क्या आप में सुधार के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से सहायता, मार्गदर्शन और आशीर्वाद माँगने का यही सही समय नहीं है? बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।